ऑक्सीडेशन यानी इसके आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन का कुछ तालमेल है, यानी है भी भाई तालमेल। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्लेस ले लें। एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसे बोलेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन आपके पेपर में हर साल की तरह एक नंबर में एमसीक्यू आता है कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, या फिर पूछा जा सकता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब कुछ क्या है, सिर्फ 5 मिनट में हर एक चीज को, हर एक रिएक्शन को, हर एक एजेंट को बहुत अच्छी तरह जान लेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में एक नंबर के एमसीक्यू बनते हैं और देयर आर 100% चांसेस दैट विल कम इन योर पेपर, यानी हर साल की तरह इस साल भी आपके पेपर में एक नंबर का एमसीक्यू जरूर आएगा कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिडक्स रिएक्शन है या फिर नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात बता दूं, मैं वीडियो के बीच में एक ऐसी ट्रिक लेकर के आ रखा हूं जो इस टॉपिक को बिल्कुल आसान बना देगा भाई, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मेरे साथ बने रहना। सिर्फ 5 से 8 मिनट लूंगा, सिर्फ मात्र 5 से 8 मिनट, उसमें पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और आपको बता दो किसी प्रकार का टॉपिक आता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पर आप मुझसे पर्सनल चैट करके भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलो तो फिर टॉपिक शुरू करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन और इसके अंतर्गत आने वाले दो एजेंट्स। सबसे पहली बात हमारी है कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन यानी इसके आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन का कुछ तालमेल है, यानी है भी भाई तालमेल। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का क्या हो जाना, ऐड हो जाना। ठीक इसके अपोजिट क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ठीक इसके अपोजिट आएगा रिडक्शन रिएक्शन। इसका है यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, लेकिन रिडक्शन में यानी रिमूव क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। यानी ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक दूसरे क्या है, अपोजिट। ऐड होगा और इसमें क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चलो तो फिर एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल लेते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए कॉपर और यहाँ पर डाई ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर कॉपर अलग था और ऑक्सीजन अलग था। जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर देखो भाई, प्रोडक्ट की साइड देखो, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, और तो ऑक्सीडेशन में क्या बोल रखा है, ऑक्सीजन ऐड होगा, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई रिएक्शन होने के बाद कॉपर के साथ क्या हो गया, ऐड ऑक्सीजन हो तो गया। अब ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। यह कॉपर था, ये ऑक्सीजन था, अब क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन ऐड हो गया। पहले तो ऐड नहीं थी, ये अलग अलग थी, बात समझ में। ठीक इसी प्रकार हम रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम CuO कॉपर ऑक्साइड H, तो यहाँ पर जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो डेफिनेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है वह क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर तो अलग हो जाएगा क्योंकि रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और किसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। बात समझ में। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ। पहले यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, कॉपर रह गया। ठीक इसी प्रकार जब जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों प्लेस ले ले, एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसे बोलेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन, उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। जैसे कि इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और क्या बन गया, कॉपर। पहले ऑक्सीजन था और अब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, तो कॉपर में से रिमूव हो तो चुका है ना भाई
ऑक्सीजन। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन ऐड होगा तो भाई यहां से तो रिमूव हो गया कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटकर क्या रह गया कॉपर, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ तो क्या हो गया ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, यहाँ पर क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है इसका ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है एडिशन हुआ है। तो भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज हुई है, तो ये क्या होगा रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, मैंने इन दोनों का एग्जाम्पल क्या है सेम लिया है, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन आपके पेपर में हर साल की तरह एक नंबर में एमसीक्यू आता है कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, या फिर पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो उन्हें पहले हम जान लेते हैं कि वह क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक के बारे में बोला था, कि जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इस टॉपिक में एक बहुत अच्छी ट्रिक लेके आऊंगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीडेशन और जो ऑक्सीडाइजिंग है, सॉरी जो ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या होंगे सेम होंगे। जो ऑक्सीडेशन है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वे क्या होंगे सेम होंगे। ठीक उसी प्रकार जो रिडक्शन रिएक्शन है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वह क्या होंगे सेम होंगे। इससे बेहतरीन ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। यह ट्रिक आपको समझ में आ गई तो आपका यह पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि जो ऑक्सीडेशन है वह किसके सेम होगा रिड्यूसिंग एजेंट के सेम होगा। ठीक उसी प्रकार रिडक्शन रिएक्शन किसके सेम होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सेम होगा। यानी बात समझ में नहीं आई सर जी हमें, ठीक है। इनकी जो डेफिनेशन है वह मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार मैं आपका जो ट्रिक है इसे क्लियर कर देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बोला गया है द सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड। आपको ऑक्सीडाइजिंग में लग रहा होगा कि ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन मिल रहा होगा, लेकिन नहीं भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर रिड्यूस होगा सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, ठीक उसी प्रकार रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन होगी यहाँ पर द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड। कौन वह सब्सटेंस जिससे ऑक्सीजन मिला है, वह सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है। बात समझ में। अब कैसे पहचान करें, मैंने बोला था ट्रिक में मैंने बोला है कि जो ऑक्सीडेशन है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है यह सेम होंगे, और जो रिडक्शन है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यह क्या होंगे सेम होंगे। बात समझ में। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं ZnO प्लस Cu, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा Zn, ठीक है, प्लस CuO। तो यह रिएक्शन मैंने यहाँ पर ले लिया है। जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कॉपर के साथ हुआ तो जिंक अलग हो गया और कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ने प्लेस ले रखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भाई इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले हम यह चीज देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, सॉरी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ZnO। पहले ये ऑक्सीडाइज था, अब नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, अब Zn रह गया। कॉपर क्या था, अब यह क्या हो गया, इसे ऑक्सीजन मिल गया। तो जो कॉपर है ये क्या होगा, ये होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ है। लेकिन रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो ZnO में क्या हुआ है, ZnO में रिडक्शन हुआ है। इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर के साथ, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, और ZnO जिंक ऑक्साइड में से अब ऑक्सीजन हट करके कॉपर के पास चला गया है, तो यह अकेला रह गया, तो यानी रिडक्शन हुआ। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर एजेंट कौन कौन से हैं, ट्रिक सोचो भाई, ट्रिक ऑक्सीडेशन किसकी सेम होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की सेम होगा। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या है भाई, ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कॉपर,
कैसी? मैंने बोला द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड। डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई, जब मैंने यहाँ पर इससे अच्छी ट्रिक मिल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर बात तो वही आ गई ना, ऑक्सीडाइज क्या हुआ है? कॉपर ही तो हुआ है। कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? कॉपर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ZnO। आप बोलोगे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने बोला है जो रिडक्शन रिएक्शन है वह किसके सेम होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सेम होगा। और जो इसकी डेफिनेशन है द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड, द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस होकर के क्या हो गया? सिर्फ जिंक रह चुका है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन था वे क्या हो गया? रिमूव हो चुका है। बात समझ में आई? ऑक्सीडेशन किसके सेम होगा? रिड्यूसिंग एजेंट के, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। बात समझ में आई? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZnO, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन में क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन में कॉपर मिलेगा और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट में भी कॉपर ही है। और रिडक्शन में क्या है? ZnO है। और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या है? ZnO है, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग सेम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम है। और ये ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? सेम है। तो यह ट्रिक थी। डेफिनेशन आप सभी को पता ही चल गई होगी। द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में? तो इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। और मैं आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहे। और अगर आपको अभी भी डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जा करके आप मुझसे किसी भी प्रकार का उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि आप मुझसे परसेंटेज भी कर सकते हैं किसी डाउट के रिलेटेड। तो फिर दोस्तों लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना, इसे बिल्कुल भी मत भूल जाना। तो फिर दोस्तों क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।